कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसमें दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, राइट। फिजिकल यस मैम। मतलब जो उसके अपीयरेंस में आ रहा हो या जो उसके टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो या जो कुछ भी है, और केमिकल केमिकली जो उसमें फॉर्मेशन हो रही है, राइट। तो उसमें यस मैम। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं? इट इज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। तमन्ना, अब ना तुम ये जैसे अब ये 10th वाले उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, जैसे जो मैं तुम्हें लिखा रही होती हूँ। ओके मैम। ठीक है, अब मेरे साथ साथ लिखते रहो, क्योंकि प्रीवियस उसका तो ये था कि हाँ तुम पढ़ रहे थे तो, लेकिन अब 10th का है कि उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है। तो केमिकल चेंज, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। अब जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अब जैसे एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4, ये चेंज हो जाता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये जो है हमारा CuSO4, दिस इज द कलर इज ब्लू। ठीक है, ये इसका फिजिकल चेंज का बताया, और केमिकली जो भी प्रॉपर्टीज है वो तो जब तुम केमिकल रिएक्शन करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो ये ब्लू होता है और ये FeSO4, ये दोनों अटैच हो जाते हैं और ये इससे अलग हो जाता है। तो ये जो हमारा FeSO4 है ये हो जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, जब हम इन दोनों का रिएक्शन करेंगे। ओके मैम। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट, चलिए देखिए। तो व्हेन, ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, व्हेन कॉपर सल्फेट, ये Fe क्या होता है? Fe क्या है? आयरन। हाँ, रिएक्ट विद आयरन, तो टू न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, टू न्यू सब्सटेंस बनते हैं। पहला तो होता है ये जो FeSO4 है, ये इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट एंड कॉपर। Cu इज कॉपर। ठीक है, आर फॉर्म। तो ये तो हमने देखा कि केमिकली क्या चेंज हो रहा है, कि केमिकली कैसे CuSO4 Fe के साथ ऐड होके क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस कॉपर Cu। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल चेंज क्या आता है। मैम जो हमारी बॉडी में आता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं। नहीं मैम, जैसे हाइट में आता है। हाँ, कि फिजिकली क्या क्या चेंजेस होते हैं, किसी के बोलने में, किसी के खाने में, किसी के हाँ। दिखने में, है ना। तो यस चेंज मैम। इन किसी के कलर में, राइट, कि कोई कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई कैसा होता है। तो चेंज इन कलर और state occurs but
no new substance is formed। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है, अब जैसे इसका क्या एग्जाम्पल है, अब वाटर क्या होता है, वाटर चेंजेस टू स्टीम जब हम उसको बॉईल करते हैं, राइट। वाटर को हमने यस मैम। बॉईल किया तो वो स्टीम में चेंज हो गया, पर कोई नया सब्सटेंस तो बना ही नहीं, राइट। यस मैम। वो थोड़ी बना है वाटर से, बस स्टीम हो गया, स्टीम बन के उड़ गया है और बॉईल होके। हाँ, इवन दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद द, क्या होता है कि जब हम स्टीम और वाटर को, ये दोनों डिफरेंट लिखते हैं, पानी जैसा तो नहीं लगता है ना स्टीम, और स्टीम मतलब वाइस वर्सा भी, ना स्टीम पानी जैसा लगेगा। हाँ, तो ये दोनों दिखने में अलग होते हैं, बट व्हेन we react them with a piece of sodium, so they react in the same way and give the exact same products। ठीक है, जब हम इनको दोनों को सोडियम के साथ, Na के साथ हम इनको रिएक्ट कराते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। so this involves only a change in state। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है, मीन्स कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, राइट। यस मैम। स्टेट का चेंज हुआ, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। हाँ, तो ये हुई बात फिजिकल और केमिकल चेंज की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो ऑब्जर्वेशन पहले पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइन अ, कल कितने बजे आए थे तुम तमन्ना? मैम डॉक्टर के पास से। हाँ। मैम पहले तो मेरी तबीयत ठीक थी, फिर उसके बाद में खराब हो गई थी, फिर हम गए थे, वो डॉक्टर ना, वो 4 बजे वो उस भी मिलता है, फिर जाने में भी टाइम लग जाता है। फिर हम वहां पर थे, फिर तब उसके बाद में ना, फिर उन्होंने देखा था, तो फिर हम उधर से आ गए थे, 6 बजे आ गए थे। अच्छा, वो कल वो थी ना शिवरात्रि थी, इसलिए मैं थोड़ा बिजी थी, मैं और किसी टाइम पे ले नहीं सकती थी क्लास, ओके मैम। इसलिए आई टोल्ड यू। अब वैसे भी ये है कि थोड़ा सा सेम ही रहेगा टाइम, थोड़ा फ्लक्चुएट नहीं हो सकता है। ओके मैम। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड with the help of following observation। ठीक है, पहला, evolution of a gas, मीन्स कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, सपोज कि दिस प्लस दिस मेक्स दिस। ठीक है, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तब क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला, जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई गैस निकली। ठीक है, जब तुम करोगे ना लैब में, जैसे ओके मैम। रिएक्ट करोगे, तो किसी में तो कुछ स्मेल नहीं आएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, किसी में बहुत अजीब सी स्मेल आती है, कुछ न्यू न्यू होगा। हाँ, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में किसी में देखना कि वो हॉट हो जाता है, किसी में कूल हो जाता है, जब कोई केमिकल किसी के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा क्या ऑब्जर्वेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। और बताओ तुम,
तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा जब दो केमिकल्स को मिलाएंगे, और जो अभी हमने पढ़ा था उससे पता चल जाएगा? और मैम एक नया कंपाउंड बनेगा। हाँ नहीं, चेंज क्या क्या होंगे? अच्छा, क्या उसमें क्या? चेंज। हाँ, चेंज इन कलर, कलर में भी हाँ। change मिल सकता है। यस मैम। in color, and last is change in state, कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो ऑब्वियसली ये सारे लिक्विड ही होते हैं मोस्टली। हाँ, तो लिक्विड से गैस में कैसे चेंज हो जा रहा है, या ठीक है, तो वो स्टेट बताता है। ओके मैम। अब हम केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शंस आर chemical changes in which reactant अब से एक बार ना तुम ये कल में क्लैरिफाई हो जाएगा ना, एग्जाम कब होएगा? मैम वो ना ऐसे हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मतलब इस बार टेस्ट नहीं दी, मतलब एग्जाम नहीं दिए है। अच्छा, तो फिर जो वो बोल रहे हैं ना, फिर ना रीटेस्ट होएगा ना तो उसी में कर हम्म, देंगे, फिर वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब से क्या होगा हम्म। कि जैसे हम एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, तो उसके क्वेश्चन ओके। आंसर वगैरह सब कुछ करके फिर उसको तभी उसका टेस्ट होके, ताकि तुम्हारे भी माइंड में बैठ जाए सब चीजें जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम एक एक ओके चैप्टर मैम। करेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं पूछ रही थी, मैंने कहा वो वाला टेस्ट कब होएगा, तो उसके बाद से ये सब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस पे तुम तभी फोकस करना, पहले वो वाला अपना कंप्लीट कर लो टेस्ट जो है। ओके मैम। So chemical reactions are, these are chemical changes in which reactants transform into, reactants किसमें ट्रांसफॉर्म होंगे? into products, right? कि जैसे हमने दो चीज रिएक्ट करी और क्या बना, थर्ड चीज, ये क्या है? प्रोडक्ट, और ये दोनों है रिएक्टेंट, राइट? ओके मैम। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, जो ट्रांसफॉर्म होकर रिजल्ट आया। तो chemical changes in which reactants transform into products by by making or breaking of bonds between different atoms. अब हम बात करेंगे, ये होता है केमिकल रिएक्शन, कि जब केमिकल चेंज जो आए, रिएक्टेंट जो है उसमें वो ट्रांसफॉर्म कर देता है प्रोडक्ट में, ठीक है? तो बाय ओके मेकिंग मैम। और ब्रेकिंग दी बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, अब इनके अंदर जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड वो दोस्ती नहीं, बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, या ये डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है? अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमारे काफी सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड है, तुम लिख रहे हो ना तमन्ना साथ साथ, यस मैम। या नहीं लिख रहे? मैम लिख रही हूँ। लग तो नहीं रहा, क्योंकि तुम मेरे को एक बार भी नहीं बोलती हो, मैं एकदम से पेज टर्न कर देती हूँ कि प्रीवियस हो।
मैम आपके साथ ही लिख रही थी इसीलिए। अच्छा, सेकंड है decomposition, देन थर्ड है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, देन फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, देन नेक्स्ट इज redox, next is endothermic, next is exothermic. एंडो मीन्स इनसाइड होता है, एक्सो मीन्स आउटसाइड होता है, तो थोड़ा इससे भी कीवर्ड्स के बारे में पता हो। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, एंड द लास्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। लिख लिया ये? मैम एक मिनट। ओके, मैम वो आपने वो यू है। हाँ, NEUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन। ओके मैम, हो गया। हो गया, ओके। तो ये सारे हमारे टाइप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन किसको कहते हैं हम? वर्ड इक्वेशन, so word equation is a chemical reaction expressed in words rather than chemical formulas। तो ये क्या करता है? it helps identify the reactant तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? वर्ड इक्वेशन से कि इसमें क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। अब जैसे एग्जाम्पल, सोडियम। अब वर्ड, तुम ये देखना कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है, मतलब जो वर्ड के बेसिस पे बनी हो। तो सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा इससे? व्हाट डज इट मेक? सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, so it will make sodium chloride। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है? सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक एक है, मिनट, मेरा ना पेन खत्म हो गया, मैं दूसरा ले लूँ। कर लो।
तमन्ना यस मैम। तमन्ना तुम क्या पेन में इंक भरने चली गई थी क्या तुम? नहीं मैम, मेरा ना वो बैग पता नहीं कहाँ रख दिया है, वो किट नहीं मिल रही, फिर मेरे को अपनी सिस्टर का लेना पड़ा पेन। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया? मैम अब ऊपर से लिखना पड़ेगा मेरे को, 1 मिनट। अच्छा लिख लो। अभी तुम्हारी क्या कहते हैं 10th की, क्योंकि एग्जाम हो जाएंगे उसके 9th के एग्जाम होंगे तभी तुम 10th की बुक्स लोगे, है ना? यस मैम। हम्म। तुम्हारा तो आज क्या नाम है, अच्छा कल है 3rd की, कल तो रिजल्ट आ जाएगा वैसे, है ना? कल रिजल्ट थोड़ी आएगा फिर, क्योंकि पेपर तो दिया ही नहीं है। नहीं तुमने नहीं दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने दिया उनका तो कल आ जाएगा ना। हाँ उनका तो आ जाएगा। तुम बोल रहे थे ना 3rd को रिजल्ट है। यस मैम। हो गया था वरना? बस मैम, नीचे वाला रह गया। मेरे को बता दो बस जैसे तुम लिख लो। ठीक है मैम। यस मैम, हो गया। ओके। तो राइटिंग, इसके बाद राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो representation of a chemical reaction in terms of, मैम ये क्या है, REP वाला? ये नहीं, उसके नीचे वाला। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा। मैंने पूरा लिखा नहीं इस वर्ड को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। बता देना मेरे को, पेज चेंज करने।
मैम हो गया। अच्छा, एक सेकेंड। Symbols and chemical formula of the reactant and product। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है एक Zn जिंक पर ब्रैकेट में S। अभी बताऊंगी मैं इस सिंबल्स ये जो ब्रैकेट वाले लिख रही हूँ इनका क्या मीनिंग होता है। प्लस मैम वो जिंक है, जिंक सल्फेट हाँ, नहीं जिंक है बस, ये ब्रैकेट में तो इसका सिंबल दिया हुआ है। सिंबल है। हाँ, मैं बताऊंगी इन सिंबल का मतलब क्या होता है कि एस क्यू लिख रही हूँ और ओके मैम। एंड डाइल्यूट H2SO4, दिस इज इन एक्वस। ये है सॉलिड, मतलब एस मतलब सॉलिड फॉर्म, एक्वस। और ये क्या बना रहा है, ZnSO4, दिस इज इन एक्वस फॉर्म, प्लस H2 और इसके साथ ये साइन। अब मैं बताती हूँ इनका साइन का, ये क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है हमारे रिएक्टेंट। और मैम ये ए क्यू क्या है? एक्वस बताती हूँ। एस एस हम लिखते हैं फॉर सॉलिड, ठीक है। ठीक है। एल हम लिखेंगे फॉर लिक्विड। मीन्स कि इस रिएक्शन में Zn जिंक जो था वो सॉलिड फॉर्म में है एंड डाइल्यूट HO4 एक्वस सॉल्यूशन की ये एक्वस मतलब कि पानी वाटर के फॉर्म में है। ओके मैम। देन G इज फॉर gases, then AQ is for aqueous। ये aqueous कोई फॉर्म नहीं है? नहीं, हाँ नहीं फॉर्म ही ये है, एक्वस फॉर्म होती है, इसको भी हम लिक्विड फॉर्म ही होती है ये भी। ओके मैम। तो एक्वस, और जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, अगर कोई गैस, मैम देखो जो एक्वस के बाद क्या है? सॉल्यूशन, जो ये वाला अपवर्ड वाला ये वाला जो मैंने साइन बनाया है, दिस इज कि अगर कोई गैस फॉर्म्ड हो रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी प्रोड्यूस, किसी रिएक्शन में अगर गैस प्रोड्यूस निकल रही है, मतलब ये जो H2 है हाइड्रोजन गैस, ये इसमें निकल रही है, ठीक है, ये ओके फॉर्म हो मैम। रही है इसके अंदर। और एक ये वाला साइन होगा, अगर यहाँ पे ऐसे वाला साइन लगा होता तो इसका मतलब हो रहा है कि कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन में ये है इनके मतलब सबके, ठीक। ठीक है। हम्म, इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन।
तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? Mass can neither be created or nor be destroyed in chemical reaction. So according to law of conservation of mass, no atom can be created or destroyed in a chemical reaction. So the number of atoms for its elements in the reactant side has to be balanced. Reactant side पे जो हमारे number of atoms हैं have to be balanced, have to balance the number of atoms on the product side. ठीक है, तो तभी इक्वेशन बैलेंस होंगी जब रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे, इक्वल होगा, इक्वल होंगे। तो अब बैलेंस करने के लिए पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला की बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So the chemical equation in which the number of atoms of each element in the reactant side is equal to that of the product side. तो इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बता देना मेरे को पेज टर्न करना हो जब। ओके मैम। यस मैम, हो गया। ओके तो हम बात करते हैं कि steps for balancing केमिकल इक्वेशन, क्या स्टेप्स होते हैं? तो हिट एंड ट्रायल मेथड। तो while balancing the equation, change the coefficient, change the coefficient होते हैं the numbers in front of the compound or molecule।
इन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर 2NaSO4 लिखा हो तो जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल के आगे जो लिखे होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो वाइल मैम बैलेंस, हाँ, इसके बाद में आपने कोफिशिएंट के बाद में क्या लिखा है ब्रैकेट में? द ओके मैम। नंबर, द के बाद the numbers in front of the compound or molecule. the numbers front of compound or molecules हो गया। So while balancing the chemical equation, change the coefficient so that the number of atoms of each element is same on each side of the chemical equation. मैम 1 मिनट। यस मैम डन। Okay. तो ये में केमिकल इक्वेशन जो होती है इनको बैलेंस करना वाला हम कल पढ़ेंगे। अभी अभी जो हमने ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे यस मैम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, so in a combination reaction, two elements or one element and one compound or two compounds combine to give one single product. इससे क्या समझते हो जो मैंने लिखा है? मैम इसमें 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड। मैम 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड या फिर 2 कंपाउंड कंबाइन होते हैं तो वो ना एक सिंगल प्रोडक्ट वो एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं कंबाइन होके। ये लिख लो फिर इसके एग्जांपल बताती हूँ। लिख लिया। लिख लिया। अब इसमें जैसे है पहले H2 प्लस Cl2, ये क्या बनाता है 2HCl। तो ये क्या है हमारे एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है और ये क्या बना रहे हैं कंपाउंड। ओके मैम। ठीक है, 2 एलिमेंट्स
क्या बना रहे हैं, कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट, और कि ये फॉर्म में बना रहे हैं। अगर हमें दिया हुआ है 2CO प्लस O2, ये क्या बना रहा है, 2CO2 मीन्स ओके मैम। कंपाउंड प्लस एलिमेंट, ये क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड। ठीक है, ओके मैम। चेंज कर लूं, यस मैम। या फिर NH3 प्लस HCl बना रहा है NH4Cl। तो कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, कंपाउंड। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इधर सिंगल प्रोडक्ट होगा, मीन्स कि प्लस करके कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट होगा। ओके मैम। ठीक है, जो ये बोलता है कि जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड रिएक्ट करें तो ये सिंगल एलिमेंट फॉर्म करेगा। ठीक है। तमन्ना 2 मिनट होल्ड करना, फिर हम सेकंड वाला करते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, 2 मिनट में। ओके मैम। यस तमन्ना, तो सेकंड हमारा क्या था, डिकम्पोजिशन, राइट। यस मैम। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन से क्या समझते हो, मैम वो केमिकल वो हो जाते हैं डिकम्पोज। नहीं किसी चीज को वो हाँ, डिकम्पोजिशन करना मतलब कि उसको तोड़ना। ठीक है, ओके मैम। है कि जैसे एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो डिकम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, ये रिएक्टेंट ओके मैम। प्रीवियस में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, जो दो ये थे वो कंबाइन हो रहे थे, प्रोडक्ट सिंगल हो रहा था, इसमें रिएक्टेंट सिंगल है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। तो a single reactant decomposes
on the application of heat or light or electricity to give 2 or more product. समझ आए? यस मैम। तो इसमें लाइट के थ्रू या हीट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक रिएक्टेंट को डिकम्पोज किया जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ओके मैम। तो अब इसके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर हीट इनको क्या बोलेंगे? थर्मोलाइटिक। ठीक है, जो जिनको हीट रिक्वायर होती है। तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मोलाइटिक। मैम ये डैश में क्या आएगा? कौन से डैश में? ये वाले में कुछ नहीं आएगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा। इनको हीट रिक्वायर होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, उनको बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। ठीक है, ओके मैम, हो गया। तो जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HgO मीन्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें, ठीक है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें, थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो इसमें क्या होगा? मीन्स कि इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग। ठीक है, ओके मैम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोलिसिस या फिर थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो जिसमें हीट रिक्वायर होता है। अब सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच रिक्वायर लाइट। ठीक है, जिनको लाइट रिक्वायर होगी डिकम्पोज होने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम? थर्मल। नहीं, थर्मल तो ये फोटो वालों को बोलते हैं, इनको बोलते, वो हीट वालों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें भी और मैम 3 टाइप है। हमने ये पढ़ा था ना, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ओके मैम। के थ्रू जो डिकम्पोज होता है। तो हीट हमने पढ़ लिया, लाइट हम पढ़ रहे हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी और है। तो इसको लाइट को क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। ठीक है, ओके मैम। तो जैसे हमने फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन किया H2O2 का, ठीक है, तो मीन्स कि हमने एक कंटेनर में H2O2 को डाल के रख दिया और हमने इसको लाइट शो करी। लाइट मीन्स की सनलाइट। ठीक है, सनलाइट शो हुई इसको, तो क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा कि इसमें
बचेगा H2O और क्या इवेपोरेट हो जाएगा O2। H2O बचेगा और O2 इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ओके मैम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें लाइट रिक्वायर होती है। और थर्ड है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर हो, राइट। यस मैम। तो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ा होगा नाम पहले, यस मैम। इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, और हम रिएक्शंस कल पढ़ेंगे जितने भी और हमारे बचे हुए हैं, और एक बैलेंस करना। ठीक है, ओके मैम। ओके, इससे ये देखना जितना पढ़। ठीक है मैम। ठीक है, चलो बाय। बाय। हाय नमस्ता। Good evening, ma'am. नमस्ता, हेलो नमस्ता, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्ता, Ma'am? यस नमस्ता, कैन यू हेयर मी? Yes, ma'am. Now I can hear you. ओके, For a second, I couldn't hear you. कैन यू हेयर मी नाउ? Yes, ma'am. ओके, नमस्ता, एक तो आपने वो नहीं भेजे मेरे को कोहेसिव और वो वाले। Ma'am, shall I send you now? ऐप पे एक बार मेरे को भेज दो, बिकॉज अभी टाइम था क्लास स्टार्ट होने में। आप मेरे को एक बार ऐप पे भेज दो। Okay, ma'am. 1 second. ओके।